इरफान। धन्यवाद हो। परमेश्वर की बात को कौन समझ सकता है? वही जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला, वही परमेश्वर की वचन की गहराई समझ सकता है, उसके आज्ञा पर चल सकता है। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें उसकी मार्ग में, उसकी संगति में लेकर चलना चाहता है। धन्यवाद इसलिए हो के कुर्बान हम गुनाहों से तूने मुझको है बचाया। उसकी संगति में लेके आने के लिए इतना कुछ परमेश्वर ने किया है, लेकिन हम उसके संगति पर चलता है या नहीं है वो देख लेना। आपके लिए जान देने वाला परमेश्वर आपके लिए सब कुछ छोड़कर इस दुनिया में आपकी समानता में आकर आपके हालेलुया हर पापों को कंधों में लिए हुए, अपने कंधों में लिए हुए जान देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद हो हालेलुया, हमारे लिए सुखदायक सुगंध बनने वाला परमेश्वर। उसके संगति में चलना सबसे बड़ी बात है। जैसे एफेसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 1 और 2 में इस प्रकार पढ़ने को मिलता है, परमेश्वर का अनुकारी बनो। हालेलुया, पढ़िएगा एफेसी 5 अध्याय उसका 1 और 2। इसलिए प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हाँ, परमेश्वर का अनुकरण करो। धन्यवाद हो, परमेश्वर का अनुकरण करो। अब ये बात हम सोचने में मजबूर हो जाना। धन्यवाद हो, मुझे परमेश्वर की अनुकरण कैसे करना? हम मनुष्य, धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनुकरण जैसे वो किया है हमें करना है। जैसे 5 मत्ती 5:48 में लिखा है, जैसे स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। पढ़िए। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। धन्यवाद हो हालेलुया। अगर यीशु मसीह के न्याय चलना है, थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं, लेकिन इधर लिखा है परमेश्वर के समान सिद्ध बनना है। और पढ़िएगा एफेसियों के पत्र 3 अध्याय उसका 15 से पढ़िएगा, जिससे उसके मैं इसी के कारण उस पिता के सामने घुटना टेकता हूँ जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर समय नहीं है इसलिए 19 ही पढ़िएगा। और मसीह के उस प्रेम को जान सको, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। जितना चौड़ाई है, जितना लंबाई है, जितना ऊंचाई है, जितना गहराई है, उस प्रेम को जानना। अगर उसके प्रेम को जानना है तो उसकी संगति अनिवार्य है। उसके साथ चलेगा, उसकी स्वभाव की पहचान हो सकता है। जब तक उसके साथ नहीं चलेगा, हालेलुया, एक व्यक्ति, एक भक्त, धन्यवाद हो, ये बात को समझ नहीं सकता। आज जैसे कि हमने गीत गाया है, क्या कोई रोक सकेगा मुझे बढ़ने को तेरे करीब, जब भी चलती आंधी तूफान तब तू करता अपना साया। परमेश्वर अपना साया देता है परेशानियों के बीच में। जब आंधी तूफान चलता है, परमेश्वर को ये बात मालूम है, मेरा बेटा या बेटी हालेलुया मेरे समानता में होने के लिए ये कष्ट उठा रहा है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करना है। इसलिए किसी बात का डर हमें नहीं होना चाहिए, भरोसा उसी पर रखना है। परमेश्वर के अनुकरण करने के लिए हालेलुया प्रभु हमें मौका देगा। जितना जैसे करना है उसकी सारे भरपूरी, जितना लंबाई उसका 18 भी मिला लो, सब पवित्र लोगों के साथ भली बात समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर के सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मतलब मसीही प्रेम को जान सकना, हालेलुया, जब जान सकेंगे तब परमेश्वर के सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होने के लिए प्रभु सहायता देगा।
धन्यवाद हो। उसका 4:15 से पढ़िएगा। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए हाँ सब बातों में हाँ उसमें जो सिर है हाँ, अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। मसीह में बढ़ते जाएं। धन्यवाद हो। हमें बढ़ना है मसीह में। बपतिस्मा लेता ही मसीह के साथ चलने के लिए। जब बपतिस्मा का क्लास लिया था मैंने इस बात को समझाया था। हालेलुया। रोमी 6 का उसका 5 पढ़िएगा। क्योंकि यदि 4 भी पढ़िएगा। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए नए जीवन की सी चाल चलने के लिए परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा लिया। उधर कैसे दिख रहा है, यीशु मसीह तो जी उठा, लेकिन हम बपतिस्मा के द्वारा जी उठा करके नहीं लिखा है। धन्यवाद हो। यह है कि बपतिस्मा इसलिए लिया है, उसकी संगति में चलना है। यीशु मसीह की संगति में चलते हुए हालेलुया जो पहचान जितना में होना चाहिए, उसी मसीही प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई वो जान सके, वो मसीह में बढ़ते जाने के लिए, मसीह में बढ़ते 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 हालेलुया परमेश्वर की सारी भरपूरी तक हमें बढ़ना। धन्यवाद हो। पढ़िएगा उसका 15 एक और बार, 4 का 15। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। कौन सा प्रेम है? मसीही प्रेम। मसीही प्रेम ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई एक जैसा हालेलुया वो बराबर जानना है। वही प्रेम में सच्चाई से हमें चलना है, सच्चाई से बढ़ना है। मसीही प्रेम है। हम अपना प्रेम, अब मतलब का प्रेम हालेलुया निकालते हैं, लेकिन वही प्रेम को परमेश्वर के सामने कोई कीमत नहीं है, कोई गिनती नहीं है, हालेलुया कोई फायदा नहीं है। मसीही प्रेम को जान सको। 15 पढ़िएगा। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, सब बातों में उसमें जो सिर है, सब बातों में जो सिर है, अर्थात में बढ़ते जाए, मसीह में बढ़ते जाए। हालेलुया मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, एक एक अंग में होता है, अपने आप को बढ़ाती है, अपने आप को बढ़ाती है। मतलब यीशु मसीह के संगति में हालेलुया परमेश्वर के प्रेम को जानते हुए, मसीह की प्रेम को जानते हुए मसीह में बढ़ते जाना। मसीह में बढ़ते जाने का मतलब है बपतिस्मा लिया इसलिए कि नया जीवन की सी चाल वही है मसीही प्रेम से जो भलाई का काम, जो हरेक अंगों में जब जुड़ गया, हरेक अंगों में उस प्रभाव के अनुसार जो हालेलुया काम करने को होता है। पाव का काम पाव करेगा, हाथ का काम हाथ करेगा, हालेलुया आंखों का काम आंख करेगा, कान का काम, हरेक अंग का काम करते जाएंगे, तब उन्नति पाएंगे, आत्मिक उन्नति, वो कलीसिया का उन्नति पाएंगे। हालेलुया उस डील डोल तक जो परमेश्वर के सारी भरपूरी तक बढ़ने के लिए सहायता मिलेगा। इसलिए हालेलुया मसीही प्रेम में चलना, धन्यवाद हो, चलने के लिए इस बात को समझना जरूरी है। कौन हालेलुया ये बात को समझ सकता है? जो परमेश्वर के सामने भय भक्ति के साथ, हालेलुया भय के साथ, डर के साथ, नम्र होकर दीन होकर चलेगा, उसी को परमेश्वर अपना मार्ग दिखलाएगा।
धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर अपने रास्ता दिखलाएगा। एफएसी 5 का 1 और 2 पढ़िएगा दोबारा। इसलिए प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान मतलब परमेश्वर के संगति में चलते हुए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। प्रेम में चलो और किसी में नहीं चलना, मसीही प्रेम में चलना। हम अपने प्रेम से चलते हैं, इसलिए तो गड़बड़ होता है, हालेलुया। इसलिए खुशी नहीं होते हैं, इसलिए दिक्कतें होते हैं, इसलिए परेशानी होते हैं, इसलिए रोना धोना होता है। धन्यवाद। इसलिए गुस्सा, नाराजगी, इस प्रकार की अलग अलग भावनाएं हमारे जीवन में होती है। मसीही प्रेम से चलने के कारण उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई समझकर उसी पहचान में जब चलेंगे, हालेलुया, फिर हम बोलेंगे क्या कोई रोक सकेगा मुझे बढ़ने को तेरे करीब। जब भी चलती आंधी तूफान तब तू करता अपना साया। हाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, उनकी साया हमें देते हुए हमें चलाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब तक, हालेलुया, हमें उसी पहचान तक नहीं पहुंचेंगे, मतलब परमेश्वर के राज्य में जाने का वो सारे प्रोग्राम के लिए हम जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, आत्मा के हालेलुया द्वारा हमें उसके अनुसार चलाते जाएंगे। वो किसको चलाएंगे? जो सही रीति से अपने आप को समर्पण करना चाहता है, परमेश्वर की संगति में बनाए, हालेलुया, रहता है। पढ़िएगा यूहन्ना 7 अध्याय उसका 17वां पढ़िएगा। यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय उसका 17वां वचन। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, यदि कोई उसकी यानी परमेश्वर की, यीशु मसीह की, हालेलुया, यीशु मसीह खुद बोल रहे, यदि कोई उसकी इच्छा से चलना चाहते हैं तो वह उस उपदेश के विषय में जान जाएगा, जो उपदेश की विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से है, या मैं अपनी ओर से कहता हूँ, हालेलुया, मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वही अपनी ही बड़ाई करता है, अपनी ही बड़ाई चाहता, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है, वो उसमें अधर्म नहीं है। उसकी 14 से पढ़िएगा। जब पर्व के आधे दिन बीत गए, जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा, हालेलुया। उसके बाद ही हमें पढ़ते हैं पवित्र आत्मा की विषय में 37 से पढ़ते हैं, पर्व के अंतिम दिन, ये पर्व के बीच वाला दिन, हालेलुया। पढ़िएगा दोबारा। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? हालेलुया, ये बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? हम भी हालेलुया इस बात को ध्यान से समझना। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा की विषय में कहता है, हालेलुया, पर्व के अंतिम दिन यीशु खड़ा हुआ, पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, पवित्र शास्त्र में आया है, उनके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, पवित्र आत्मा की विषय में कहा है, इधर लिख रहा है, हालेलुया 14। तब यहूदियों ने अचंबा करके कहा, अचंबा करके कहा, इससे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? हालेलुया, कि इससे बिन पढ़े लिखे विद्या, बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? हमें भी देखकर कई लोग ये कहते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। बुधवार का दिन जब बपतिस्म का क्लास लेने के लिए आए हैं, हम जो क्लास ले रहे थे, धन्यवाद, उसमें से एक बहन, वो उनका अगुवे मेरे से कहा, ये कुछ पढ़ी लिखी नहीं है,
लेकिन वचन अच्छी पढ़ती है पवित्र आत्मा की सहायता से। जब पवित्र आत्मा की ज्ञान से मैंने उनको वचन पढ़वा कर देखा, इतनी अच्छी पढ़ती है, हम पढ़े लिखे भी हालेलुया रुक रुक कर पढ़ते हैं। जो फ्लो उनके अंदर है, लेकिन नहीं मालूम पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आता है, ये हालेलुया ये विद्या हमें मिल जाती है। अचंबा दूसरे व्यक्ति को अचंबा होने का कारण हो जाता है। लेकिन एक बात है, हमारे ऊपर जो विद्या हालेलुया जो देकर पड़ोसियों भी चकित हो जाएंगे। धन्यवाद हो। इसनी बुरी चाल चलन है, बुरी बातें हैं, बुरी जीवन है, इस दुनियादारी के लिए भाग दौड़ में लगे हैं। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वो हालेलुया जो भय और डर और भय के साथ चलने वाले को परमेश्वर इतना हालेलुया विद्या देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया जो बुद्धि चाहते हैं यहोवा का भय मानता है, हालेलुया नम्रताई के साथ चलता है। ओ बहन को हालेलुया मैंने देखा, मैं अचंभित हो गया, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ती है। हालेलुया ये मेरी मम्मी भी उस तरीके से हालेलुया पढ़ती थी पुरानी समयों में। हालेलुया इस तरीके से पवित्र आत्मा का वरदान के द्वारा अचंभित हालेलुया होने के लिए प्रभु सहायता करता। अभी वचन को बराबर नहीं समझ पाता, यीशु मसीह की पहचान बराबर नहीं हो पाता, परमेश्वर का पहचान नहीं हो पाता, इसलिए मसीही बोलकर चलता है, लेकिन वो मसीही प्रेम का किनारे तक नहीं पहुंचा। उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई नजदीक नहीं आए हैं। इसलिए हम अपने आप को प्रेम करते हुए, अपनी मतलब का प्रेम निकालते हुए मसीही प्रेम को भूल जाता है। हालेलुया परमेश्वर के नाई प्रिय बालकों के समान हालेलुया में चलना है। हालेलुया इस जब तक इस जीवन में परमेश्वर के पहचान नहीं हो पाता, वो परमेश्वर यानी परमेश्वर का प्रेम यानी मसीह का प्रेम ये समझते हुए परमेश्वर का अनुकरण नहीं कर सकता। एक और बार पढ़िएगा उसका शुरू से। हाँ प्रिय बालकों के समान हाँ परमेश्वर का अनुकरण करो। हालेलुया प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो आगे। और प्रेम में चलो। प्रेम में चलो। जैसे कौन सा मसीही प्रेम में चलो जो परमेश्वर ने हमसे किया है। इसलिए हालेलुया 13 अध्याय यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 और 35 में हालेलुया एक बार पढ़िएगा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। हालेलुया प्रेम कौन सा है? जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। मैं चैलेंज करता हूं ऐसा कोई ये तो हालेलुया हमारे सामने आ जाए, जैसा यीशु मसीह ने प्रेम किया है वैसा करने के लिए। धन्यवाद हो। मैं कहता हूं हालेलुया कम से कम कोशिश तो करके देख लेते। पवित्र आत्मा की सहायता से ये सारे काम हमें हालेलुया हम कर सकता है। पवित्र आत्मा की सहायता से ये सारे उस प्रेम तक यानी उस डील डोल तक परमेश्वर की सारी भरपूरी तक हम पहुंच सकता है। हम दो नहीं चल सकते। इसलिए कहते हैं पौलुस बोलता है मुझ में मसीह जीवित है। अगर मुझ में मसीह जीवित है हालेलुया मैं मर गया। हालेलुया मुझ में नया जीवन की सी चाल, मुझ में मसीह जीवित है। इसका मतलब मैं नहीं जी रहा है, मसीह जी रहा है। जब मसीह जी रहा है परमेश्वर की सारी भरपूरी तक पहुंचने की सहायता मिल जाएगी। लेकिन हम दो मसीह को हटाकर साइड में रख देते हैं, मसीही प्रेम को साइड में रख देते हैं, अपना मर्जी चलते हैं, अपने आप को प्रेम करते हैं, अपने प्रेम के लिए कुछ भी करते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, इस बात को समझें, जब तक ये परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं आता, मसीही प्रेम नहीं आता, हम आत्मिक जीवन आगे बढ़ नहीं सकते। हालेलुया जब समझ रहा है मैं आत्मिक उन्नति पा रहा हूं, भूल जाओ ये शारीरिक जीवन है, वो हालेलुया आत्मिक जीवन बिल्कुल नहीं है। हालेलुया बहुत से आयत हम पढ़ना चाहते लेकिन
पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसलिए पढ़िएगा 34 एक और बात, 34 और 35 पढ़िएगा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। धन्यवाद हो। अभी चेले हैं क्या है समझ लेना। हालेलुया। जब आपस में प्रेम करेगा तो सब जानेंगे, हालेलुया, तुम मेरे चेले हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका दिया है, हालेलुया, प्रेम करने के लिए वचन दिया है, हालेलुया, हिम्मत दिया है, पापों से छुड़ाया है ताकि आपस में प्रेम रखो। धन्यवाद हो। हालेलुया। इधर 14 में जब पर्व के आधे दिन बीत गए हैं तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आया। धन्यवाद। मैं कहता हूँ ये विद्या चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:20 और 27 में लिखा है, तू सब कुछ जब पवित्र तुम्हारा ये अभिषेक उस पवित्र से अभिषेक हुआ, तुम्हारा उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तुम सब कुछ जानते हो। ये ज्ञान कहाँ से, ये विद्या कहाँ से? पवित्र आत्मा के द्वारा आगे। परंतु तुम्हारा वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तुम में बना रहता है। तुम्हें इनका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। हालेलुया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, उपदेश हमारा नहीं है, ये वचन हमारा नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो दिया है वो उसका वचन है। परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इसका विद्या पाते हुए बोलने के लिए हमें सामर्थ्य मिलती है। धन्यवाद हो। इसलिए इधर कहा, तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा कि इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आई। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का। यीशु ने उत्तर दिया। धन्यवाद हो। मतलब हमारी समानता में मनुष्य का रूप लेकर आया। हालेलुया। 100% मनुष्य, हालेलुया, लेकिन 100% परमेश्वर है। हालेलुया। वो मनुष्य, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मुझे मेरे भेजने वाले का। हम भी ये कह सकते हो। धन्यवाद हो। कई लोग बोलते मेरा प्रचार कैसा रहा, मेरा उपदेश कैसा रहा। हालेलुया। हमारा कहाँ है? परमेश्वर जब ज्ञान देता है परमेश्वर का ही ज्ञान है। हालेलुया। परमेश्वर जब वचन देता है परमेश्वर का ही वचन है। हम दो कुछ भी नहीं है। जब तक ये बात को हमें समझ में नहीं आता, जब तक हमारे अंदर ये समझ नहीं आता, तब तक हालेलुया हम समर्पित नहीं होता। हम अपने शरीर में हालेलुया भूल जाता है। हालेलुया भूलने की स्वभाव आ जाता है, घमंड आ जाता है। इसलिए है प्रभु मैं नहीं है, तेरा वचन, तेरा हालेलुया आत्मा और के द्वारा मैं एक हालेलुया एक औजार मेरे द्वारा तू कार्य करता है। अगर परमेश्वर की साया हमारे से हट गया, आत्मा की काम हमारे जीवन से हट गया, हम दो हालेलुया बड़े हाल खाली बर्तन है, हम कुछ नहीं कर पाता। इसलिए यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। या इसलिए यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, हालेलुया, वही मुझे हालेलुया बहुत सोचने में मजबूर कर दिया। यदि हमेशा परमेश्वर कहता है हालेलुया, यदि यीशु मसीह ऐसे सिखाता है यदि कोई, इसका मतलब हालेलुया कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा। जो चाहे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इसमें से कोई भी मनुष्य जाति बना दिया, मनुष्य गोत्र बना दिया, मनुष्य अलग अलग रीति रिवाज बना दिया, लेकिन परमेश्वर ने नर और नारी करके हालेलुया मनुष्य की सृष्टि की। इसमें से यदि कोई भी हालेलुया ये उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। धन्यवाद हो। इसलिए ये बात को समझना, उसके उपदेशों को, उसकी वचन को समझते हुए परमेश्वर के प्रिय बालकों के समान हालेलुया परमेश्वर की अनुकरण करते हुए
आगे बढ़ने के लिए। यानी क्या किया परमेश्वर ने, क्या किया यानी यीशु मसीह ने क्या किया। हालेलुया। हमारे अनुकरण क्या कर सकता है, पढ़िएगा। इसलिए प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे किया। हालेलुया। जैसा मसीह ने भी तुमसे किया, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, हालेलुया, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर चलाया। धन्यवाद हो। हालेलुया। बलिदान जब चढ़ाया, परमेश्वर के सामने चढ़ाया। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस तरीके से कौन अपना जीवन समर्पित करेगा। धन्यवाद हो। इसलिए डर के मारे पौलुस ने गलातियों में कहता है, इसलिए कि तुम इसलिए खतना करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, हालेलुया, क्रूस का दुख, हालेलुया, उठाने ना पाए। उसका पढ़िएगा जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए, आयत तो बोलना बेटा, 6 का 12 और 13। 12 और 13 पढ़िएगा। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, उसका 11 भी पढ़िए। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा, यानी वो अक्षरों को महत्व देते हुए, हालेलुया, तुम नहीं दिख रहे, तुम्हारी आंखें कैसा है उस तरीके से, हालेलुया, समझ रखते हुए बता, इतना बड़े बड़े अक्षरों में तुमको लिखा है। और शारीरिक दिखावा चाहते हैं, शारीरिक दिखावा चाहते हैं, वही तुम्हारा खतना करवाने के लिए, यदि तुम्हारा यही वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। मतलब मसीही प्रेम, मसीह का अनुकरण, परमेश्वर का अनुकरण नहीं करना चाहते। हालेलुया। मतलब रीति रिवाज में चलते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं सच्चाई को मालूम है, लेकिन हालेलुया, जैसे यूहन्ना की पत्रियों में है, यीशु मसीह कह रहा है, लूका में भी कह रहा है, हालेलुया, तुम इसलिए इस बात को, तुम्हें आराधनालयों में से निकाल दिया जाएगा, धन्यवाद हो, इसलिए तुम डर के मारे तो परमेश्वर के यीशु मसीह को मानता नहीं है, सच्चाई नहीं बताते हैं, धन्यवाद हो, यानी उनके झुंड में से निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया, उनके झुंड में मत रहो। यीशु मसीह चावनी के बाहर, हालेलुया, दुख उठा रहा है, उनके साथ दुख उठाना है। हालेलुया। अगर खतना करवाने का मतलब है, हालेलुया, मसीह की क्रूस का दुखों को उठाना नहीं चाहते हैं, हालेलुया, उस क्रूस के कारण सताए ना जाएं, इसलिए डर के मारे ये प्रोग्राम करते हैं। अगर असली पहचान उसकी प्रेम की, परमेश्वर की प्रेम की असली पहचान हमारी मन में आया, तो हालेलुया, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के सामने भेंट करके बलिदान चढ़ाने का इच्छा यही है परमेश्वर जो चाहता है। इसलिए ये जो उसी के अनुसार चलना चाहता है, ये उपदेश वो चाहता है, उसको पता चलता है, क्योंकि वो परमेश्वर प्रकट करके देता है। भजन संहिता उसका 25वां भजन संहिता उसका 14वां आयत पढ़िएगा। Psalms 25:14। यहोवा के भेद को वही जानते हैं, जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया। यहोवा की भेद को वही जानता है। किसको प्रकट करके देगा? उसका भय मानता, जो उसके सामने नम्रताई से चलता है। वो एक बार पढ़िएगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं, यहोवा के भेद को वही जानता है, जो उससे डरते हैं, जो उनसे डरते हैं, उनकी भय मानते हैं। आगे, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट। धन्यवाद हो। एक संगति है, परमेश्वर के साथ एक सहभागिता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की गुड़ बातें भी हमें बताने की वो इस अवस्था पर पहुंचा। जब पवित्र आत्मा पा लिया, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ जानते हैं। क्यों जानते हैं? हालेलुया। 2:10 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 2:10, पहला कोरिन्थी
परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। हालेलुया। इस बात को ना पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिलकर अगुवाई करता है। धन्यवाद हो, हमें उसी आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। शारीरिक इच्छाओं को कभी पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे। अगर वही परमेश्वर की बात गुड़ बातें भी हालेलुया उसका भय मानता है, उसी को बताते रहेंगे। हालेलुया। नीति वचन 3 का 32 पढ़िएगा उसके साथ। नीति वचन 3 का 10। हम हर इस प्रकार तेरे क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है। हालेलुया। यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। हालेलुया। सीधे लोगों का, कुटिलता से चलने वाला नहीं। सीधे लोग का मतलब जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है। सीधे लोग का मतलब उनके जीवन में कोई छुपाने का नहीं है। सीधे लोग का मतलब वो परमेश्वर का प्रेम आपस में करते हैं। सीधे लोग का मतलब वचन के अनुसार चलते हैं। उसका भेद परमेश्वर प्रकट करके देगा। अगर प्रकट करके देगा तो हालेलुया मसीह की सौभाग्यता में चलते जाएंगे। पर हालेलुया उस डोल तक पहुंचने का सहायता मिलेगा। आत्मिक उन्नति पाते रहेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। में मालूम है पुरानी नियमों में हालेलुया इसे एक आयत है 18 अध्याय में। समय मिलेगा तो शुरुआत से पढ़िएगा आप। हाँ, मतलब उसके 17, 18, 19 पढ़िएगा। उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 17, 18, 19 उत्पत्तियों के तब यहोवा ने कहा, हाँ, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? हालेलुया। जो मैं करता हूँ मैं अब्राहम को छिपा रखूं? सवाल है, नहीं छिपा रखेगा। इसका मतलब कई जगह पर अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहा गया है। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर का मित्र। हालेलुया। जो मित्र था, एक मित्र आपस में कैसा प्रेम करता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम एक मित्र के बीच में है। पति पत्नी के बीच में नहीं है, माँ बाप के बीच में नहीं है, बच्चा और माँ बाप के बीच में नहीं है, और कोई रिश्ता नहीं है। सब चीज खुलकर बताने वाला एक ही रिश्ता है, जो मित्र। अब्राहम ने हालेलुया परमेश्वर का मित्र कहा गया है। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने बोला वो मेरा मित्र है। अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन इस बात को समझना, आप क्या परमेश्वर का मित्र है? अगर मित्र है तो परमेश्वर की गुड़ बातें भी, सब बातें भी, आपको भेद भी प्रकट करके देगा, ताकि आप उसके अनुसार चलें, उसके अनुसार चलें और परमेश्वर का अनुकरण करें। आनंद काल की राज्य में उसके हालेलुया वारिस बन जाएं। यह कितने लोग समझ पाते हैं? पढ़िएगा उसका 18, 19। तब अब्राहम से तो नीचे एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेंगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। हालेलुया। वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे। हालेलुया। धर्म और न्याय करते रहे। इसका मतलब सेवा का काम, भलाई का काम, परमेश्वर ने जो दिया है वही काम। कितने लोग इस पर चलेगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मसीह प्रेम को जानते हुए मसीह में बढ़ते जाना है।
उस डील दौड़ तक, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक हम नया जीवन किसी चाल चलते हुए उस उन्नति को पाना, तभी हम जी उठने की पद तक हम पहुँचेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर, हमसे पूरी चेलों को ये कहा है। 13 अध्याय उसका 11-12 पढ़िएगा। मत्ती 13 अध्याय उसका 11-12। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 11 and 12। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है। हालेलुया। स्वर्ग की राज्य की भेदों की समझ दी गई है, दी है। हाँ, पर उनको नहीं, क्योंकि जिनके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, हालेलुया, डर और भय के साथ चलते हैं जो चेले हैं, उन पर प्रकट करके देता है। जो उसके अनुसार नहीं चलते हैं, हालेलुया, आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, डर और भय के साथ नहीं चलते हैं, उनको प्रकट करके नहीं दिया गया। धन्यवाद हो। शायद आप पर भी प्रकट करके दिया है या नहीं दिया। अगर प्रकट करके दिया है तो बिल्कुल आप उसी तरह चाल चलन करेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। शायद हम उसी ग्रुप में तो नहीं, अपने आप को परखना वचन सुनते हुए, अगर हालेलुया हम बचने वाली ग्रुप में हैं तो परमेश्वर के अनुकरण करने के लिए यत्न करने का काम करेगा। दाएं बाएं नहीं देखेगा। बिल्कुल जैसे पौलुस ने बोला है, वो आयत पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और 10 और 11 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हम पिछले दिनों में हालेलुया उस बात को पढ़े हैं, समझे हैं। हालेलुया। इस बात को समझना परमेश्वर की गुड बात, परमेश्वर की भेद, ये किस व्यक्ति को हालेलुया परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते हैं, आज्ञा मानते हैं, उसके मार्ग पर चलना चाहते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, प्रिय बालकों के न्याय चलना चाहते हैं, परमेश्वर का अनुकरण करना चाहते हैं, इनको परमेश्वर प्रकट करके देगा। हालेलुया। पौलुस को प्रकट करके दिया, पौलुस समझ लिया है, इसलिए ये बार बार हालेलुया कहना पड़ रहा है। पढ़िए उसका 10 और 11। ताकि मैं उसको यानी परमेश्वर यीशु मसीह को, उसके मृत्युंजय सामर्थ्य को और उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म को जान सकूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने का पद तक पहुंचूं। नए जीवन की सी चाल चलते हुए यीशु मसीह के साथ हालेलुया मरकर गाड़ा गया। पर जैसे पिता की महिमा में यीशु मसीह ने तो जी उठा, लेकिन हमें जी उठने के लिए नया जीवन की सी चाल चलते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रिय बालकों के नाई भलाई का काम करते हुए, हालेलुया, जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है उसी प्रेम को करते हुए, जो अंगों में हमारे अंदर जो भलाई का काम होना चाहिए वो सारे काम निस्वार्थ रीति से करते हुए आगे जब बढ़ेगा, यानी हालेलुया ये काम करते करते परमेश्वर यीशु मसीह की मृत्यु की समानता को प्राप्त करना है, उसकी समानता को प्राप्त करते हालेलुया, इसलिए कि उसका जी उठने का पद तक पहुंचना। ये कितने लोग समझ पाएंगे? आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे।